तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोटोरोला के नए स्मार्टफोन या कह लिए लेनोवो का नया स्मार्टफोन मोटो Z3 के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जून के महीने में मोटो Z3 प्ले लॉन्च हुआ था। तो मोटो Z3 प्ले का ही नया अपग्रेडेड या प्रीमियम वर्जन हम कहते हैं मोटो Z3 को। तो आज की इस वीडियो में मोटो Z3 के बारे में ही बात करते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में, साथ ही साथ क्या नए फीचर इसमें ऐड किए गए हैं और इन सभी के साथ फोन की क्या प्राइसिंग होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाई के टेक्निकल्स के फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मोटोरोला के Z3 प्ले कई अपग्रेडेड वर्जन या कह ले प्रीमियम वर्जन है मोटो Z3। जैसे कि हमको मोटोरोला के सारे स्मार्टफोन जो कि Z सीरीज में आते हैं उनमें हमें मोटो मोड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हम अपने स्मार्टफोन को और भी हाईटेक बना सकते हैं और ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह मोटो Z3 में हमें मोटो मोड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपने स्मार्टफोन के बैक में और भी कई सारे एडवांस फीचर अटैच कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, स्पीकर हो गया या फिर प्रोजेक्टर हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह मोटो Z3 में भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन मोटो मोड्स कब तक लॉन्च होंगे, इनकी प्राइसिंग क्या होगी, मोटोरोला ने इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं रखी है। इसके साथ मोटोरोला ने स्नैपड्रैगन के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके अंदर का भविष्य में हमें मोटो Z3 में ही 5G नेटवर्क का एक्सेस देखने को मिल जाएगा। अब देखने की बात यह है कि मोटो Z3 में हमें 5G नेटवर्क का एक्सेस कब तक देखने को मिलता है, साथ ही मोड्स जो मोटो के मोड्स आते हैं वो कब तक लॉन्च होते हैं और उनकी प्राइसिंग क्या रहती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोटो Z3 के स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो फोन में आपको 6 इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080p मल्टीप्लाई 2160p दिया गया है। इसके साथ फोन की एक्सेप्ट स्क्रीन रेशियो की बात करूँ तो आपको 18:9 का एक्सेप्ट स्क्रीन रेशियो देखने को मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि डिस्प्ले ना ही आपको नॉच वाला देखने को मिलेगा, ना ही बेजलेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके साथ मोटोरोला ने अगर यहाँ पर नॉच वाला डिस्प्ले दिया होता या फिर बेजलेस डिस्प्ले दिया होता तो मोटोरोला के थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज हो जाता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आपको फोन में ना ही नॉच देखने को मिलेगी, ना ही बेजलेस डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेकिन फोन के ऊपर आपको 2.5 कवरेज ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ बात करूँ फोन में लगे हुए चिपसेट की, तो फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसके साथ बात करूँ फोन में लगे हुए रैम की और स्टोरेज की, तो फोन में आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB की इंटरनल देखने को मिल जाती है, जिसको आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 2 TB तक बढ़ा सकते हैं। अब 2 TB का मेमोरी कार्ड कौन लगाएगा और कौन लगाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें जो सपोर्टेबल है वो आप 2 TB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसके साथ आपको फोन में स्टॉक एंड्रॉयड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड 8.1 पर काम करता है। दोस्तों इसके साथ आप बात कर लेते हैं मोटो Z3 के कैमरा स्पेसिफिकेशन की। तो बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से एक कैमरा 12 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आता है, जिसमें आपको f/2.0 एपर्चर का लेंस देखने को मिलता है। इसके साथ जो दूसरा कैमरा आता है वो 12 मेगापिक्सल के मोनोक्रोम सेंसर के साथ आता है। इसके साथ जो आपको बैक में ड्यूल टोन LED फ्लैश का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में भी आपको f/2.0 एपर्चर के साथ 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में फेस अनलॉक का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ जो फोन को पावर देने के लिए फोन में बैटरी लगी हुई है 3000 mAh की बैटरी, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। इसके साथ कनेक्टिविटी फीचर की बात करूँ तो फोन में आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, साथ ही ब्लूटूथ, वाईफाई, NFC, GPS जैसे सारे फीचर आपको फोन में देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ जो सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर है, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, ये भी फीचर आपको फोन में देखने को मिल जाएंगे, जो कि आजकल के हर स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल ही रही है। तो इस हिसाब से कहने की बात करूँ तो नए टाइप का कुछ स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक नई टाइप की बात करूँ तो आपको मोटो मोड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि मोटो की जेट की सारी सीरीज में आपको देखने को मिलता था। और इस ओवरऑल सारे ही पैकेज के साथ जो फोन की प्राइसिंग रखी गई है वो लगभग 33,000 के आसपास होने वाली है। अब ये जो प्राइसिंग है एक्चुअल इंडियन प्राइसिंग नहीं है, फोन अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ फिलहाल के लिए। अब देखने की बात ये कि मोटो का Z3 इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च होता है, साथ ही साथ इसकी इंडियन प्राइसिंग क्या रहती है। ये ग्लोबल प्राइसिंग के बारे में बता रहा हूँ, जो कि अभी US में लॉन्च हुआ है, उस हिसाब से इंडियन में क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि इंडिया में भी यही प्राइसिंग होगी। तो लगभग 33,000 के आसपास ही ये फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। इसके साथ आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देंगे मोटो का Z3 आपको कैसा लगा। और इसके साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जानते हैं आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।